दोस्तों, प्राचीन काल से ही आधे इंसान और आधे मॉन्स्टर बीस्ट को देखने के दावे सामने आते रहते हैं। अलग अलग फोल्कलोर्स में हमें कुछ ऐसे ही मॉन्स्टर्स के बारे में कहानियां मिलती हैं जो खतरनाक, खौफनाक और शक्तिशाली होते हैं। ऐसा ही एक जीव वेयरवुल्फ भी है, जिसे आधा इंसान और आधा भेड़िया माना जाता है। ये जीव रात के समय बियाबान जंगलों में अपने शिकार की तलाश करता है और पूर्णिमा के चांद से इसका गहरा संबंध होता है। लेकिन ऐसे ज्यादातर लेजेंड्स काफी पुराने समय के होते हैं, जिन्हें ज्यादातर लोग कल्पना समझते हैं। लेकिन कुछ लेजेंड्स ऐसे भी हैं जो आज भी अस्तित्व में हैं, जैसे विस्कॉन्सिन्स का वेयरवुल्फ। आज के एपिसोड में हम विस्कॉन्सिन्स वेयरवुल्फ और उसके रियल एनकाउंटर्स के बारे में जानेंगे, तो एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स के मध्य पश्चिमी क्षेत्र में विस्कॉन्सिन नाम का रहस्यमयी स्टेट स्थित है। ये मिशिगन का पड़ोसी राज्य है, जो 17 मिलियन एकड़ के घने जंगलों से घिरा हुआ है। लोकल्स के अनुसार इन विशालकाय घने जंगलों में आज भी एक मॉन्स्टर घूमता है, जो लगातार अपने शिकार की तलाश में रहता है। ये जीव समय समय पर लोगों के सामने आता रहता है। डिस्क्रिप्शन के अनुसार ये 7 फीट लंबा मॉन्स्टर है, जो ग्रेइश ब्राउन हेयर से ढका हुआ है और इसका चेहरा एक विशालकाय भेड़िए जैसा है। इस जीव की साइटिंग्स 1936 से लगातार सामने आ रही हैं, और हैरानी की बात यह है कि बीस्ट ऑफ ब्रे रोड कहा जाने वाला ये जीव आज भी उन्हीं जंगलों में मौजूद है। यो 1936 मार्क शैकलमैन लगभग 30 वर्ष के थे जब वो सेंट कोलेटा स्कूल में नाइट वॉचमैन की नौकरी कर रहे थे। ये स्कूल जेफरसन विस्कॉन्सिन के रूरल इलाके में मौजूद है। ये मेंटली डिसेबल्ड बच्चों के लिए बनाया गया एक स्पेशल स्कूल था, जिसके विशालकाय ग्राउंड्स में रिलीजियस सैंक्चुरी, गार्डन्स, कुछ पुरानी उजड़ी हुई बिल्डिंग्स और कब्रें मौजूद हैं। माना जाता है ये कब्रें 500 बीसी से यहाँ मौजूद हैं। लगभग आधी रात को शैकलमैन इस ग्राउंड में गश्त लगा रहे थे, तभी उनकी नज़र एक अजीब से जीव पर पड़ी, जिसका चेहरा एक भेड़िए का और शरीर किसी विशाल मानव जैसा था। उनके अनुसार वो जीव एक पुरानी इंडियन ग्रेव को खोद रहा था। कुछ देर उसे देखने के बाद वो वापस लौट गए। घर जाकर उन्होंने ये किस्सा अपनी पत्नी को बताया और उससे कहा कि वो इसे एक सीक्रेट रखे, वरना लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। दूसरी रात फिर हिम्मत जुटाकर शैकलमैन उसी इलाके में पहुंचे। इस बार न केवल उन्हें वही जीव दिखाई दिया, बल्कि उन्होंने उस जीव को एक अजीब भाषा में बोलते हुए भी सुना। शैकलमैन के अनुसार उस जीव से ऐसी बू आ रही थी जैसे मांस के सड़ने से आती है। कुछ सालों बाद इसी इलाके में एक और किस्सा हुआ। 1939 में एक यंग कपल ने अपने साथ हुई घटना पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट की। वो लोग ब्रे रोड में रात के समय ड्राइव कर रहे थे, तभी उन्हें वो जीव रोड क्रॉस करते दिखाई दिया। उनके अनुसार वो काफी विशालकाय था। वो एक भेड़िए जैसा था जो अपने 2 पैरों पर चल रहा था। उसके लंबे बाल पूरे शरीर से लटक रहे थे। जब उनकी कार की रोशनी जीव पर पड़ी तो उसने उन्हें घूर कर देखा और जंगल के अंदर चला गया। इस जीव की सैकड़ों साइटिंग्स 1980 से 1990 के बीच हुई थी। 1989 में डॉरेस्टन गिब्सन भी ब्रे रोड से रात के समय गुजर रही थीं। जब उनकी कार की टक्कर किसी चीज से हो गई, वो कार से बाहर उतरी और जैसे ही मुड़कर देखती हैं तो उन्हें एक वोल्फमैन दिखाई देता है, जो उनकी तरफ चार्ज करने लगा। वो जल्दी से अपनी कार में बैठती हैं और वहां से भागने लगती हैं, लेकिन उस जीव ने बहुत दूर तक उनका पीछा किया था। उनके अनुसार भी वो एक विशालकाय भेड़िए जैसा जीव था, जो अपने 2 पैरों पर चलता था। ज्यादातर विटनेसेस की माने तो उस जीव की आंखें पीली और चमकीली हैं। उस जीव की एक झलक भी किसी के दिल की धड़कन रोक सकती है। दोस्तों, क्योंकि विस्कॉन्सिन वेयरवुल्फ की ज्यादातर साइटिंग्स रात के समय हुई हैं, इसीलिए लोगों को डाउट हो सकता है कि शायद लोग किसी और जीव को एक मॉन्स्टर समझ रहे हैं, जैसे कि भालू, जो उस इलाके में काफी कॉमन है। लेकिन इस बीस्ट की कुछ साइटिंग्स दिन के समय भी हुई हैं। ऐसी ही एक साइटिंग जॉन की भी है,
जिनका कैबिन विस्कॉन्सिन जंगलों के बीचों बीच मौजूद है। जॉन मिनेसोटा के रहने वाले हैं, जिन्हें बचपन से ही जंगलों के प्रति एक अलग आकर्षण है। उनके पिता ने उन्हें जंगल में शिकार करना, आग के लिए लकड़ी इकट्ठा करना और सरवाइव करना सिखाया। जॉन ने विस्कॉन्सिन के जंगलों में एक केबिन बनवाया जो मीलों घने जंगलों के बीच है। जॉन अपने परिवार के साथ साल में कई बार कुछ दिनों के लिए उसी केबिन में रहने जाते हैं। वो लोग प्रकृति में समय बिताते हैं। रात के समय कैंप फायर्स के दौरान उन्हें अक्सर ये महसूस होता है जैसे कोई उन पर नजर रखे हुए है। साइटिंग के दिन जॉन अपने कजिन के साथ बाहर खेल रहे थे। वो दोनों अक्सर ऐसी ही प्लास्टिक गन्स के साथ खेलते थे। एक दूसरे से छुपते हुए वो जंगल में चले जाते। उस दिन भी यही हुआ, लेकिन जॉन पहाड़ के ऊपर तक जा पहुंचे थे। वो काफी थक चुके थे, इसलिए उन्होंने एक ब्रेक लिया। तभी अचानक उन्हें ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे उनके पास कोई है। बर्ड्स के साउंड से उन्हें अंदाजा हुआ कि आसपास कोई प्रेडेटर है। उन्हें भालू होने की आशंका थी, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र उस जीव पर पड़ी, वो हैरान रह गए। ये एक विशालकाय जीव था जिसका चेहरा एक भेड़िए का था। वो अपने दो पैरों पर खड़ा होकर उन्हें घूर रहा था। दोनों तेजी से वहां से भागने लगते हैं और वो जीव उनके पीछे भागता है। जैसे ही वो जंगल से बाहर निकलते हैं, वो जीव उनका पीछा छोड़ देता है। जॉन के कजन ने उनसे कैबिन आकर पूछा कि आखिर वो कौन सा जीव था। दोनों जानते थे कि वो एक मॉन्स्टर था, लेकिन जॉन ने अपने भाई से कहा कि वो भालू था। जॉन ने फैसला किया कि वो इसके बारे में परिवार को नहीं बताएंगे, लेकिन एक रात उन्होंने अपनी माँ से कहा कि वो कोई भालू नहीं था। माँ ने जवाब दिया कि वो जानती हैं, क्योंकि वो उसे देख चुकी हैं। इस घटना के कुछ साल पहले वो उसी इलाके से गुजर रही थीं। तभी उनकी गाड़ी के सामने ये जीव आकर खड़ा हो गया। वो कार की ओर तेजी से बढ़ा और हमला करने लगा। तभी वो भाग निकली। उनके अनुसार वो जीव प्योर इविल था। दोस्तों, सैकड़ों लोगों ने इस जीव को अपनी आंखों से देखा है और सबको पूरा यकीन है कि वो कोई स्ट्रेंज क्रीचर है जो विस्कॉन्सिन के जंगलों में घूमता है। लेकिन क्रिप्टोजूलॉजिस्ट का मानना है कि वो एक बिगफुट भी हो सकता है। उनके अनुसार जब कोई इंसान पैनिक करता है तो अक्सर जानवर के फीचर्स को एग्जैजरेट करता है, और शायद इसी वजह से सबको उस जीव में वेयरवुल्फ नजर आता हो। लेकिन लोकल्स का दावा है कि वो जीव कोई बिगफुट नहीं, बल्कि उसका चेहरा एक भेड़िए का ही है। इसी वजह से पहले के समय में लोग उसे डॉगमैन कहते थे। सच्चाई जो भी हो, लेकिन ये अमेरिका का सबसे मशहूर वेयरवुल्फ माना जाता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।